मैं इस वक्त टपुकड़ा के मायापुर गांव में खड़ा हूं। वो गांव जहां किसान मिट्टी में पसीना बहाकर पानी बचाते हैं और वहीं कुछ लोग इसी मिट्टी के दिल से पानी चुराकर मुनाफे की बोतलें भर रहे हैं। गांव के बोरवेल सूख रहे हैं, लेकिन यहां ये फैक्ट्री दिन रात धरती की नसें चूस रही है। कृषि भूमि पर अवैध रूप से खड़ी ये फैक्ट्री न सिर्फ नियमों की हत्या कर रही है, बल्कि आने वाली किसानों की पीढ़ियों को पानी की कब्र में धकेल रही है। अब सीधा सवाल है, जब गांव प्यासा है, प्यास से फसलें सूख रही है, तो किसकी परछाई में ये फैक्ट्री फल फूल रही है? कौन है जो मायापुर का भूजल चुपचाप लूट रहा है और कौन है जो इसे देखकर भी आंखें मूंद रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे इस पानी की लूट की पूरी सच्चाई और किसानों की आवाज जो पानी नहीं अपना हक मांग रहे हैं। ये देखिए, गांव में चल रही वो पानी बोतल पैकिंग की कंपनी, जिस पर ग्रामीणों का आरोप है कि ये हमारे इलाके का भूजल खींचकर पैकिंग में इस्तेमाल कर रही है। बाहर बोर्ड लगा है, मशीनें चल रही हैं, लेकिन गांव वालों के नलों में पानी नहीं आता। कहने को तो कंपनी दावा करती है कि सब कुछ नियमों के तहत होता है, पर सवाल ये है कि अगर सब सही है तो गांव में बोरिंग क्यों सूख रहे हैं, महिलाएं बाल्टियों में पानी क्यों ढो रही हैं और किसान अपनी खेतों को प्यासा क्यों देख रहे हैं? ये तस्वीर और भी गंभीर है। यहाँ खड़ी ये गाड़ियां वही पानी गांव के बाहर बेचने के लिए ले जाती हैं, पानी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत गांव वालों को है। वही पानी बोतलों और टैंकरों में भरकर बाहर सप्लाई हो रहा है। उधर गांव में हाल ये है कि बुजुर्ग महिलाओं को आज भी कुंडे से पानी भरना पड़ता है। घरों में ड्रम और बाल्टियां खाली पड़ी हैं और आधे से ज्यादा बोरिंग सूख चुके हैं। ये विडंबना है कि जहां से पानी निकल रहा है वहीं के लोग प्यासे हैं। तो सवाल उठाना लाजमी है, क्या गांव का कीमती भूजल व्यवसायिक कंपनियों के लिए खोदा जा रहा है? क्या प्रशासन ने भूजल दोहन की अनुमति दी है या ये बिना किसी निगरानी के चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, गांव वालों का पानी किस कीमत पर बिक रहा है और किसकी जेब में जा रहा है? जब गांव का पानी ही गांव तक नहीं पहुंचेगा, जब बोरिंग सूखेंगे और टैंकर दौड़ेंगे, तो फिर ये किसका विकास है और किसकी कीमत पर? आज गांव सिर्फ पानी नहीं, न्याय भी मांग रहा है। उन लोगों से जिनके लिए पानी मुनाफा बन गया और उन अधिकारियों से जिनकी चुप्पी ने प्यास को और भी गहरा कर दिया। गांव पूछ रहा है, हमारा पानी हमें कब मिलेगा? पानी इसमें घने दिन से खत्म हो रहा है। ये होगा 4-5 साल पानी खत्म हो गया जब से कंपनी लगी है। अच्छा। जब से पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अभी पीने का पानी आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। वाटर सप्लाई टंकी दाब रखी है। अच्छा। उससे पानी आ रहा है। तो यहाँ आसपास कितने बोरिंग है जो बिल्कुल खराब हो? यहाँ कम से कम 15 बोर जो खराब हो चुके हैं। अच्छा। इनमें बिल्कुल जमक पानी नहीं। हाँ, कंपनी लगी पड़ी है, चोरी हो रही है, कंपनी में जा रहा सारा पानी, इसको कम होता जा रहा है। अब हमारे यहाँ गांव में कम से कम हमने 6 बोर लगवा दे एक साथ। 6 बोर हमारे चाचा के लड़का ने लगवाया। 6 बोर, 6 बोरों में पानी नहीं आया। अब बड़ी कंपनी लगा रखे, कम से कम हमारे यहीं ओड पास कोई का 10 कंपनी ऐसी है जो पानी हमारा बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ रही है जैसे हमारा लत्ता नहीं छोड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं छोड़ रही है। पानी कमी तो आनी है। कंपनी लगी है यहाँ पे रोड पे ही, तो उसमें भी पानी तो समस्या तो खत्म होगी। पानी तो यहाँ बिक्री होगी तो पानी तो ऐसे समझ 3-4 बोर लगेंगे उसमें भी, तो उससे भी पानी कम होगा। तो आपके हिस्से का पानी चोरी हो रहा है? हाँ, चोरी हो रहा है तो बिल्कुल। या तो विदेशी आदमी लूट रहा है, नु लगा ले। यहाँ गरीब आदमी के लिए तो ना पानी रहेगा। भाई टोटल 4 बोर लगवा लिए। एक तो आपके सामने ये कटा हुआ है 260 फुट, कोई पानी नहीं, भीलवाड़ा की मशीन से। एक थोड़ी और सामने जो ड्राम के पीछे वो 464 फुट कटा हुआ, उसमें कोई पानी नहीं। एक फिर थोड़ी आगे रोड पर तरफ वो कटवा ली, उसमें कोई पानी नहीं। तो आपने ये पीने के पानी के लिए, खेती के लिए? पीने के लिए, खेती के लिए तो पैदा खेती नहीं है, खाली पानी पीने के लिए। कितने पैसे खर्च हो गए आपको? भाई अब लगा लो आप, कम से कम 12-13 फुट कट लिए, 250 फुट का कटाई भीलवाड़ा की मशीन से। और पाइप जो इसके अंदर रह गए, लोगों के पाइप सब इसी में रह गए, आप निकले नहीं पाइप। पीने के लिए अब एक 2-3 किलोमीटर एक सरकारी बोर लगा हुआ है, उसमें से कोई आध घंटे के लिए आता है पानी। अपने ड्रम वरम भर लेते हैं पीने के लिए, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी सिर से लाती हैं औरतें पानी ज्यादातर।